कर्मा लौट कर आया, जैसा किया वैसा मिल गया। भारत के साथ जैसा व्यवहार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसका रिटर्न भी मिल गया है। बहुत प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिल जाए, ताकि अमेरिकी इतिहास में वो पूर्व के 4 राष्ट्रपति के बराबर आ जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा प्रमोट किया, जिसको उस देश की सरकार के खिलाफ बागी बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, अमेरिका की ओर से हर संभव मदद की, उसी ने नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब जबकि मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा पूरा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर चला गया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जो भारत की विदेश नीति हुआ करती थी उसको उन्होंने साइड कर दिया। नमस्ते ट्रंप, हौडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार ना जाने कितने मोदी की ओर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए नारे गढ़े गए। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री, जिसे ट्रंप अपना दोस्त भी बताते हैं, उसके साथ क्या किया। जब साथ देने की बारी आई तो वो भारत के दुश्मनों का साथ देने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की ख्वाहिश में कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। मोदी की जुबान से भी यही कहलवाना चाहते थे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं कहा। ये बात और है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई। अब मोदी ने ये कबूल नहीं किया तो उनसे बदला लेने के लिए भारत पर 50% टैरिफ जुर्माने के साथ लगा दिया। इससे भी जी नहीं भरा तो H1B वीजा पर शुल्क बढ़ा दिया। ऐसा करने के पीछे ट्रंप तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक भी करने लगे। तो मोदी की ओर से दोस्ती निभाने का इनाम ट्रंप ने कुछ इस तरह से दिया। हालांकि पीएम मोदी ने भी ट्रंप से दोस्ती की कहानियां बताकर देश में वाहवाही लूटने का प्रयास किया। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों से खुद को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें पीएम मोदी कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके की एक तरफा विदेश नीति पीएम मोदी और उनकी सरकार ने अपनाई, उसकी पोल ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बनी स्थितियों ने खोल कर रख दी। तो दोस्तों, अब पीएम मोदी जैसी स्थिति ट्रंप की अमेरिका में बन गई है। जो वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। दोस्तों, वेनेजुला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना माचाडो अब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुकी हैं। जी हाँ, वही पुरस्कार जिसकी उम्मीद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सपने देख रहे थे। मगर नोबेल समिति ने इस बार उन्हें नहीं बल्कि लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करती इस युवा नेता को चुना। दिलचस्प बात यह है कि यह पुरस्कार उस देश के नेता को मिला जिसे ट्रंप अपना दुश्मन देश मानते हैं। अभी हाल ही के महीनों में वेनेजुला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। हालांकि ट्रंप माचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। माचाडो को वेनेजुला की आयरन लेडी भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका की ओर से जब किसी की तारीफ की जाए तो कहीं ना कहीं दिखता है जिसकी तारीफ की जा रही है उसके जरिए दूसरे देशों की सरकारों को अस्त-व्यस्त किया जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो शांति पुरस्कार पाने के काबिल है या नहीं। मेरा यहाँ ये कहने के पीछे मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। शांति पुरस्कार किसे मिला? जिसे अमेरिका ने प्रमोट किया। दोस्तों, मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 काराकास में हुआ। राजनीति में आने से पहले उन्होंने परिवार के व्यवसाय और सामाजिक अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई। 2002 में उन्होंने सुमेट नामक संगठन की स्थापना की, जो चुनाव निगरानी और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देता है।
इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक दल की नींव रखी और 2010 में राष्ट्रीय विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा वोटों से निर्वाचित हुई। माचोडो हमेशा हुगो चावेज और निकोलस मादुरो की तानाशाही नीतियों के खिलाफ खड़ी रही। 2014 में विरोध प्रदर्शनों में उनकी प्रमुख भूमिका रही। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और सार्वजनिक पदों से रोका गया, फिर भी उनका संघर्ष रुका नहीं। माचोडो 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी। विपक्षी प्राथमिक चुनाव में उन्होंने 92% वोट हासिल किए। जनवरी 2024 में शीर्ष अदालत ने उन्हें सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन जारी रखा। इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। माचोडो 1 साल से भी ज्यादा समय से देश में ही छुप कर रह रही हैं। नोबेल समिति ने कहा कि यह सम्मान उनके प्रयासों, लोकतांत्रिक अधिकारों की पैरवी और तानाशाही से शांतिपूर्ण लोकतंत्र की दिशा में संघर्ष के लिए है। माचोडो को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी 10 करोड़ 3 लाख रुपए सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो में होगा। मगर सवाल यह है कि क्या ट्रंप का जंग रोकने का दावा कमजोर पड़ गया? क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार? दोस्तों, ट्रंप को उनके पिछले कार्यकाल यानी 2018 से अब तक कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है, अमेरिका के भीतर भी और विदेशों के नेताओं की तरफ से भी। हाल ही में अमेरिकी सांसद क्लाउडिया टेनी ने भी उनका नाम आगे लाते हुए कहा था कि ट्रंप ने साल 2020 में अब्राहम समझौता करवाया, जिससे इजराइल और कई अरब देश मेल जोल रखने लगे और आक्रामकता मंद पड़ी। इस बार भी इजरायली पीएम नेतन्याहू और पाकिस्तानी सरकार की ओर से उनके नॉमिनेशन की कोशिश हुई, लेकिन दोनों नामांकन इस साल के नोबेल पुरस्कार की तय समय सीमा के बाद किए गए, इसलिए उन्हें वजन नहीं दिया गया। दोस्तों, शांति समझौते में 3 बातें अहम मानी गई। पहला, शांति स्थापित करने के प्रयास करना जैसा कोई जंग रोकना। दूसरा, हथियारों में कटौती करना या उस तरफ बढ़ना। तीसरा, इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करना। ट्रंप की पॉलिसीज इनके खिलाफ जाती मानी गई। नोबेल कमेटी आमतौर पर उन कोशिशों को देखता है जिनकी वजह से किसी भी तरह से शांति आई हो या उस तरफ कदम बढ़े हो। ट्रेड के दम पर धमकी देते हुए युद्ध आज तो रुक गए, लेकिन वो दोबारा शुरू हो सकते हैं, यानी शांति स्थायी या लंबी नहीं। हमास और इजराइल शांति पर राजी तो हुए, लेकिन वक्त लग गया। जबकि नॉर्वे की मीडिया के मुताबिक नोबेल कमेटी ने इस साल के अवार्ड पर फैसला सोमवार को ही ले लिया था, यानी गाजा वाला मौका बेकार चला गया। वैसे ये भी सच है कि ये डील हो भी जाती तो खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगभग साल भर के बैकग्राउंड चेक और चर्चा के बाद कमेटी अपना मन बना चुकी होती है। फर्स्ट पोस्ट ने राइटर के हवाले से बताया कि कमेटी उन कोशिशों को प्राथमिकता देती है जो लंबे समय तक असर डालने वाले हों और जिसमें कई देशों को साथ लिया गया हो। दूसरी तरफ ट्रंप के शांति प्रयासों को बेहद तेजी से किए गए कूटनीतिक सौदे की तरह देखा जा रहा है, जो कमजोर पड़ सकता है। ये भी बड़े वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में भी पेरिस समझौते से बाहर निकल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी दूरी बना ली, जबकि WHO की बड़ी फंडिंग अमेरिका पर निर्भर रही है। ट्रंप अपने साथी देशों को भी ट्रेड वॉर की धमकी देते रहे, हालांकि उम्मीद अब भी बाकी है। ट्रंप की कूटनीतिक कोशिश अभी भी जारी है। अगर देश शांत रहे तो अगली बार उनके नोबेल पाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। वैसे भी नियम के मुताबिक किसी को बहुतों बार भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लिहाजा ट्रंप आगे भी कोशिश करते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।